म्यूचुअल फंड्स में जब से फ्लेक्सी कैप कैटेगरी लॉन्च हुई है तब से फंड हाउसेस और इन्वेस्टर्स ने इस कैटेगरी में काफ़ी ज़्यादा रुचि दिखाई है, क्योंकि फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में फंड मैनेजर के ऊपर स्टॉक सिलेक्शन को लेकर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होता। इसी वजह से वो मार्केट कंडीशन, अपॉर्चुनिटी और वैल्यूएशन को ध्यान में रखकर इन्वेस्ट करके बेटर रिटर्न्स बना सकता है। तो दोस्तों, यदि आप भी फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में इंटरेस्टेड हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं टॉप 3 फ्लेक्सी कैप फंड्स को आपस में कंपेयर करूंगा और ये बताऊंगा कि इन तीनों में से कौन सा फंड बेस्ट है और कौन सा फंड किस प्रकार के इन्वेस्टर्स के लिए बढ़िया रहेगा। हमारे इस कंपैरिजन में पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, जेम फ्लेक्सी कैप फंड और एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड शामिल रहेंगे। तो चलिए कंपैरिजन की शुरुआत फंड की बेसिक डिटेल से करते हैं। पराग पारिक का फंड 2013 में लॉन्च हुआ था, जेम का 2008 में और एचडीएफसी का 1995 में लॉन्च हुआ था। यानी कि ये तीनों फंड काफ़ी पुराने हैं और इनका लॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड अवेलेबल है। अगर बेंचमार्क इंडेक्स की बात करें तो ये पराग पारिक और एचडीएफसी दोनों का निफ्टी 500 टीआरआई है और जेम का बीएससी 500 टीआरआई है। अगर तीनों फंड्स का एयूएम देखें तो ये पराग पारिक का 88,005 करोड़ रुपीज़ है, जेम का 4,899 करोड़ रुपीज़ और एचडीएफसी का 64,124 करोड़ रुपीज़ का एयूएम हो चुका है। तो यहाँ पर पराग पारिक और एचडीएफसी का एयूएम तो काफ़ी बढ़िया है, हालांकि जेम का एयूएम दोनों के कंपैरिजन में काफ़ी कम है। अगर डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो देखें तो ये पराग पारिक का 0.63% है, जेम का 0.57% है और एचडीएफसी का 0.81% है। दोस्तों, एक्सपेंस रेशियो जो होता है वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की कॉस्ट होता है। तो यहाँ पर जो जेम का फंड है आपको सबसे सस्ता पड़ेगा और एचडीएफसी का सबसे महंगा। अगर फंड मैनेजर्स की बात करें तो पराग पारिक को 2013 से मिस्टर राजीव ठक्कर, 2016 से मिस्टर राज मेहता, 2022 से रुकुन ताराचंदानी और 2023 से मानसी करिया मैनेज कर रही है। जबकि जेम को 2021 से मिस्टर सतीश रामानाथन, मिस्टर चैतन्य चौकसी, 2024 से मिस रुचि फौजदार और मिस्टर आसित भंडारकर मैनेज कर रहे हैं। अगर एचडीएफसी की बात करें तो इसे 2022 से मिस रोसी जैन मैनेज कर रही है। तो देखा जाए तो इन तीनों फंड्स में सबसे बढ़िया फंड मैनेजर स्टेबिलिटी पराग पारिक में दिखाई दे रही है, जहां पर लॉन्ग टाइम से फंड मैनेजर फंड के साथ में बने हुए हैं। अगर इन तीनों फंड्स के 1 और 3 साल के रोलिंग रिटर्न्स को देखें और पराग पारिक के 1 साल के रिटर्न्स की बात करें तो ये मिनिमम नेगेटिव में 7% के हैं और मैक्सिमम ये 1 साल में 90% के हैं। यानी कि फंड 1 साल में अधिकतम 7% गिरा है और मैक्सिमम इसने 90% के रिटर्न्स 1 साल में बना कर दिए हैं। जेम की बात करें तो ये 1 साल में मिनिमम नेगेटिव में 1.90% गिरा है और मैक्सिमम इसने 1 साल में 80.45% के रिटर्न्स बना कर दिए हैं। यदि एचडीएफसी की बात करें तो इसके 1 साल के मिनिमम रिटर्न्स 4.01% है और मैक्सिमम ये 85% है। तो यहाँ पर 1 साल के पीरियड में एचडीएफसी के रिटर्न्स काफ़ी बढ़िया हैं, जहाँ पर इसने बाकी दोनों फंड्स के मुकाबले बेटर रिटर्न्स बना कर दिए हैं। जबकि 3 साल के रोलिंग रिटर्न्स को देखें तो ये पराग पारिक के मिनिमम 15% के हैं और मैक्सिमम रिटर्न्स ये लगभग 35% के हैं। वहीं पर बात करें जेम की तो ये मिनिमम 21% है और मैक्सिमम ये 34% है। अगर एचडीएफसी की बात करें तो ये मिनिमम 20% है और मैक्सिमम ये 37% है। तो यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि लास्ट 3 ईयर्स में पराग पारिक जेम और एचडीएफसी के मुकाबले थोड़ा कम रिटर्न्स बनाकर दे पाया है। अगर इन तीनों फंड्स में 10 साल पहले 5,000 रुपये की मंथली एसआईपी स्टार्ट की गई होती तो आज टोटल इन्वेस्टमेंट 6 लाख रुपए का होता, जिसकी मैच्योरिटी वैल्यू पराग पारिक में 17,41,000 रुपीज़ होती, जेएम में 16,39,000 रुपीज़ और एचडीएफसी में 17,82,000 रुपीज़ की मैच्योरिटी वैल्यू होती। तो यहाँ पर एचडीएफसी के रिटर्न्स एसआईपी के मामले में बेस्ट है और जेएम के रिटर्न सबसे कम है। वहीं पर यदि 10 साल पहले इन तीनों फंड्स में 1 लाख रुपए लमसम इन्वेस्ट किए गए होते तो आज उसकी मैच्योरिटी वैल्यू पराग पारिक में 5,18,000 रुपीज़ होती, जेम में 4,54,000 रुपीज़ और एचडीएफसी में 4,11,000 रुपीज़ की मैच्योरिटी वैल्यू होती। तो यहाँ पर लमसम के मामले में पराग पारिक के रिटर्न्स बेस्ट हैं और एचडीएफसी के सबसे कम है। चलिए दोस्तों, थोड़ी बेटर पिक्चर के लिए इन तीनों फंड्स के ट्रेलिंग रिटर्न्स को देखते हैं। लास्ट 10 ईयर्स में पराग पारिक के रिटर्न 17.93% है, जेएम के 16.35% और एचडीएफसी के 15.25% है। लास्ट 5 ईयर्स में पराग पारिक के रिटर्न्स 31.43% है, जेएम के 30.25% है और एचडीएफसी के 33.68% है। लास्ट 3 ईयर्स में पराग पारिक के रिटर्न 17.76% है, जेएम के 21.55% है और एचडीएफसी के 21.81% है।
लास्ट 1 ईयर के रिटर्न्स को देखें तो ये पराग पारिक के 14.60% है, जेएम के 6.19% है और एचडीएफसी के 13.58% है। जबकि लास्ट 6 मंथ्स के रिटर्न्स को देखें तो यहाँ पर पराग पारिक दोनों फंड्स के मुकाबले काफ़ी कम गिरा है। तो दोस्तों अगर लास्ट 10 ईयर्स के रिटर्न्स को देखें तो ये पराग पारिक के बेस्ट है, जबकि सेकंड बेस्ट जेएम के रिटर्न्स है। लेकिन यहाँ पर पराग पारिक थ्रू आउट कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहा है, जबकि जेएम ने और एचडीएफसी ने भी अच्छा परफॉर्म किया है। हालांकि इनकी रिसेंट परफॉर्मेंस ज़्यादा बढ़िया है, जिसकी वजह से इनके ओवरऑल रिटर्न्स भी बढ़िया दिखाई दे रहे हैं। लेकिन देखा जाए तो लास्ट 6 मंथ्स में एचडीएफसी और जेएम के फंड्स पराग पारिक की तुलना में थोड़े ज़्यादा गिरे हैं, जहाँ पर जेएम फ्लेक्सी के फंड तो 17% तक करेक्ट हो चुका है। तो यहाँ पर डाउनसाइड प्रोटेक्शन के हिसाब से देखा जाए तो पराग पारिक में ये बेस्ट है, सेकंड बेस्ट एचडीएफसी की मानी जा सकती है और लोएस्ट यहाँ पर जेएम आपको डाउनसाइड प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और इन तीनों फंड्स के रिस्क रेशियोज पे नज़र डालते हैं। अल्फा की बात करें तो ये पराग पारिक का 6.90% है, जेएम का 7.89% है और एचडीएफसी का 9.11% है। अल्फा रेशियो ये बताता है कि फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स से कितने ज़्यादा रिटर्न्स बनाकर दे रहा है। तो यहाँ पर ये तीनों में से एचडीएफसी का बेस्ट है और पराग पारिक का सबसे लोएस्ट है। बीटा की बात करें तो ये पराग पारिक का 0.66 है, जेएम का 1 है और एचडीएफसी का 0.83 है। बीटा रेशियो हमें ये बताता है कि फंड कितना ज़्यादा वॉलेटाइल है। तो यहाँ पर ये जो पराग पारिक का फंड है पूरी कैटेगरी का लोएस्ट वॉलेटाइल फंड है, जबकि जेएम फ्लेक्सी के फंड कैटेगरी एवरेज से काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल फंड है। अगर साप रेशियो देखें तो ये पराग पारिक का 1.07 है, जेएम का 0.93 है और एचडीएफसी का 1.20 है। साप रेशियो हमें ये बताता है कि फंड कितने रिस्क फ्री रिटर्न्स बनाकर दे रहा है। तो यहाँ पर ये एचडीएफसी का बेस्ट है और जेएम का सबसे लोएस्ट है। तो अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो तीनों फंड्स के रिस्क रेशियोज बहुत ही बढ़िया हैं, लेकिन पराग पारिक फ्लेक्सी के फंड बाकी दोनों फंड्स के मुकाबले काफ़ी कम वॉलेटाइल है। हालांकि अल्फा के मामले में ये थोड़ा पिछड़ गया है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और इन तीनों फंड्स का पोर्टफोलियो भी देख लेते हैं। अगर नंबर ऑफ स्टॉक्स की बात करें तो ये पराग पारिक में 54 है, जेएम में 51 है और एचडीएफसी में 57 है। टॉप 10 स्टॉक्स का वेटेज पराग पारिक में 51.92% है, जेएम में 38.92% है और एचडीएफसी में 54.92% है। अगर पीबी रेशियो की बात करें तो ये पराग पारिक का 3.22 है, जेएम का 3.45 है और एचडीएफसी का 3.14 है। पीई रेशियो की बात करें तो ये पराग पारिक का 17.40 है, जेएम का 24.17 है और एचडीएफसी का 21.48 है। तो यहाँ पर पीई रेशियो जो होता है वो पोर्टफोलियो का वैल्यूएशन दिखाता है। तो यहाँ पर जेएम फ्लेक्सी के फंड तीनों फंड्स में काफ़ी एक्सपेंसिव है, जबकि यहाँ पर पराग पारिक का वैल्यूएशन तीनों में सबसे रीजनेबल है। अगर प्रेजेंट कैश होल्डिंग की बात करें तो ये पराग पारिक की 1.32% है, जेएम की 6.55% है और एचडीएफसी की 7.88% है। कैश होल्डिंग का मतलब यह है कि इतना पैसा फंड मैनेजर ने अपने पास में कैश में होल्ड किया हुआ है। तो यहाँ पर पराग पारिक ने कैश में बाकी दोनों फंड्स के मुकाबले बहुत ही कम होल्ड किया हुआ है, लेकिन पराग पारिक ने अभी के समय 22% से भी ज़्यादा डेट में इन्वेस्ट किया हुआ है, जो कि अभी के वोलेटाइल मार्केट में अच्छी स्ट्रेटेजी साबित हो सकती है। इसी स्ट्रेटेजी की वजह से पराग पारिक में मार्केट गिरावट का भी कोई खास असर नहीं हुआ है। अगर टर्नओवर रेशियो की बात करें तो ये पराग पारिक का 12.85% है, जेएम का 147.22% है और एचडीएफसी का 27.63% है। टर्नओवर रेशियो हमें ये बताता है दोस्तों कि जो फंड मैनेजर है वो पोर्टफोलियो स्टॉक्स में एक साल में कितनी बार बाई एंड सेल करता है। अगर ये बाइंग एंड सेलिंग कम होगी तो ये माना जाएगा कि फंड के पोर्टफोलियो में काफ़ी अच्छी स्टेबिलिटी है। तो यहाँ पर पराग पारिक और एचडीएफसी दोनों बाई एंड होल्ड की स्ट्रेटेजी के थ्रू रिटर्न्स जनरेट करते हैं, जबकि जेएम का फंड काफ़ी एग्रेसिव नेचर का है, जो कि लगभग एक साल में 1.5 गुना पोर्टफोलियो स्टॉक्स को चेंज कर देता है, जो कि काफ़ी एग्रेसिव और रिस्की स्ट्रेटेजी है। दोस्तों आप यहाँ पर इन तीनों फंड्स का एसेट एलोकेशन भी देख सकते हैं, जहाँ पर पराग पारिक और एचडीएफसी का मोस्ट ऑफ एक्सपोजर तो लार्ज कैप कंपनीज में ही है, जबकि जेएम ने स्मॉल कैप कंपनीज में भी अच्छा खासा एक्सपोजर बनाया हुआ है, जिसकी वजह से ये फंड बाकी दोनों फंड्स के मुकाबले थोड़ा रिस्की भी बन जाता है। अगर सेक्टर वाइज एलोकेशन की बात करें तो पराग पारिक ने फाइनेंशियल सर्विसेज, ऑटोमोबाइल, टेक्नोलॉजी और एनर्जी में हाईएस्ट एक्सपोजर बनाया हुआ है। जेएम ने फाइनेंशियल सर्विसेज, हेल्थ केयर, टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में, एचडीएफसी ने फाइनेंशियल, ऑटोमोबाइल, हेल्थ केयर, टेक्नोलॉजी और इंश्योरेंस में हाईएस्ट एक्सपोजर लिया हुआ है। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर इन तीनों फंड्स ने फाइनेंशियल सेक्टर में कुछ ज़्यादा ही एलोकेशन लिया हुआ है। तो यहाँ पर यदि फाइनेंशियल सेक्टर अच्छा करता है तो ये तीनों फंड्स डेफिनेटली अच्छा करेंगे,
वहीं पर उल्टा होने पर इन तीनों फंड्स में काफ़ी अच्छी गिरावट भी आ सकती है। दोस्तों आप यहाँ पर इन तीनों फंड्स का टॉप 20 स्टॉक्स का वेटेज देख सकते हैं, जहाँ पर भी सेक्टर एलोकेशन के जैसे ही हाई कॉन्सेंट्रेशन दिखाई दे रहा है, जिसमें कि मोस्ट ऑफ हाई एलोकेशन बैंकिंग कंपनीज में है। लेकिन यदि आप पराग पारिक की होल्डिंग देखेंगे तो इसमें आपको यूएस मार्केट की कंपनीज का एक्सपोजर भी मिल जाएगा, जो कि इसे थोड़ा एज दे देता है। किए गए एनालिसिस के बेसिस पर देखा जाए तो तीनों फ्लेक्सी कैप फंड्स बढ़िया माने जा सकते हैं। यदि कोई इन्वेस्टर एग्रेसिव नेचर का है तो वो जेएम फ्लेक्सी कैप फंड को देख सकता है, जिसमें कि आपको बुल मार्केट में तो बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं, लेकिन जब मार्केट में गिरावट आएगी तो यहाँ पर आपको हाई करेक्शन भी देखने को मिल सकते हैं। वहीं पर एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप भी आपको लो वोलेटिलिटी के साथ में अच्छे रिटर्न्स बनाकर दे रहा है। सो देखा जाए तो जो इन्वेस्टर्स इन तीनों फंड्स में इन्वेस्टेड है तो उन्हें इन फंड्स को कंटिन्यू करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वहीं पर बात करें पराग पारिक की तो ये फंड कैटेगरी का लोएस्ट वोलेटाइल फंड तो है ही, लेकिन साथ ही ये आपको सबसे बढ़िया डाउनसाइड प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। साथ ही ये फंड बेटर फंड स्टेबिलिटी देता है और साथ ही साथ ये आपके पोर्टफोलियो को यूएस मार्केट की कंपनीज का एक्सपोजर भी प्रोवाइड करता है। इसी वजह से पराग पारिक का ये फंड बाकी दोनों फंड्स के मुकाबले मेरी पर्सनल ओपिनियन में बेटर चॉइस बन जाता है। यदि कोई इन्वेस्टर एग्रेसिव नेचर का है वो जेएम फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में स्टडी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की जानकारी। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ।